ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैनकाश न्यूज में। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के भेलूपुर सहायक नगर आयुक्त राजेश कुमार अग्रवाल को नगर आयुक्त द्वारा 2 जोन का कार्यभार सौंपा गया, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए सहयोगियों द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जिले के भेलूपुर सहायक नगर आयुक्त राजेश कुमार अग्रवाल को नगर आयुक्त द्वारा 2 जोन आदमपुर और कोतवाली का कार्यभार दिया गया है। वहीं कार्यभार सौंपे जाने को लेकर कर्मचारियों द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भेलूपुर सहायक नगर आयुक्त राजेश कुमार अग्रवाल ने भेलूपुर जोन के सभी टीम के लोगों के कार्य को सराहा और अभिनंदन किया। संदेश तो मैंने यही दिया है कि नगर आयुक्त साहब ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे 2 जोन दिया है, आदमपुर कोतवाली। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, मैं उनके सम्मान में जा रहा हूं। और भेलूपुर के सभी कर्मचारी जो मेरे युद्ध की सेना थे, एक आवाज़ पर 6 बजे वसूली में निकल जाते थे, रविवार को वसूली करते थे। इतिहास कायम हुआ यहाँ कि जो वसूली 9 करोड़ रुपया पूरे साल में हुई थी, वो वसूली लगभग 8 करोड़ रुपया 4.5 महीने में हुई। ऐसे जानबाज मेरे इंस्पेक्टर असिस्टेंट को मैं सलाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जनता जिसका काम मैंने पूरी निष्ठा से किया, 15 मिनट में पीला कार्ड जारी किया, एक जनता को मैं सुनता था, विधवाओं के साथ, लोगों के साथ अन्याय हुआ यहाँ पर जोन में, उसको मैंने सुधारने का काम किया और पूरी निष्ठा से रात 8 बजे तक काम किया। जनता का सेवा करने का मौका मिला, उसका स्नेह मिला। आज पुलिस डिपार्टमेंट, सभासद, सामान्य जनता, महिलाएं, आपके सभी RI, TI आपके सामने मौजूद हैं। मुझे इतना सम्मान मिला, ये बाबा की देन है। और जस्टिस डिलेड नॉट डिनाइड, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आजमगढ़ के पुराना सिधारी पुल अंतर्गत एकलव्य घाट पर रिवर रैंकिंग एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव ने तमसा नदी में मछली छोड़कर मत्स्य योजना की शुरुआत की। आजमगढ़ के मत्स्य विभाग द्वारा पुराना सिधारी पुल के समीप एकलव्य घाट पर रिवर रैंकिंग एवं जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान तमसा नदी में जिले के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा भारी संख्या में मछली छोड़कर मत्स्य योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जिले में मत्स्य योजना पहली बार शुरू की गई है और यह मछली पालन समुदाय वालों के लिए बहुत अच्छी योजना है। तो ये हमारे मछुआरा समुदाय जो है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि उनकी रोजी रोटी के लिए अच्छा अवसर प्रदान होगा। इसमें ही हमारे जो मत्स्य विभाग जो अधिकारीगण हैं वो आज यहाँ उपस्थित हैं और मुझे भी यहाँ बुलाए कि आप भी आ जाइए ताकि शुरुआत जो है किया जाए। ये पहली बार शुरुआत हो रही है इस योजना की, इसके पहले कभी हुई नहीं थी। तो आज हम लोग को यहाँ इस योजना में आने का भी अवसर मिला और यहाँ घाटों का निरीक्षण भी करने का अवसर मिला। यहाँ सामने पार्क भी बनने जा रहा है और यहाँ जो मंदिर बन रहा है और साथ में इस घाट का भी हम लोग सुंदरीकरण करवा के इसको थोड़ा अच्छे से चमकाएंगे, ताकि यहाँ पर जो आरती होती है वहाँ जब लोग जुटे तो यहाँ भव्य आजमगढ़ दिखे। वाराणसी के ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रहे मामले में आज सुनवाई हुई। मामले में वादी पक्ष द्वारा कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा दाखिल किए गए जवाब और आज की बहस के नतीजे के बाद अदालत ने 7 अक्टूबर की तारीख दी है। इस संबंध में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज हमने एप्लीकेशन दी थी कि कोर्ट में की जो कमीशन के दौरान 16 मई 2022 को मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक जांच करवाएं। ASI के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10 ACPC में कोर्ट को यह राइट है कि वह साइंटिफिक कमीशन करवा सकता है और इसमें ASI एक्सपर्ट है, तो कोर्ट इस पर 7 अक्टूबर को फैसला देगा। उधर राकेश सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ के द्वारा कार्बन डेटिंग की विरोध करने पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने राकेश सिंह के अधिवक्ता के ही 2 शब्दों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कार्बन डेटिंग की बात नहीं की, बल्कि एक मेथड बताया है। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन में साइंटिफिक मेथड भी लिखा है। देखिए, अगर वो प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता क्षणिक और गलत है। उद्देश्य एक है, समझने का तरीका अलग अलग है। कार्बन डेटिंग की जांच की मांग की गई है, कार्बन डेटिंग एंड अदर द्वारा, जिसके तरीका से शिवलिंग की जांच की जाए, कितना प्राचीन है उसमें कोई तोड़फोड़ न की जाए, और या नीचे अर्घा है या क्या है, कितना पुराना है, या छेड़छाड़ करके नहीं, उसको अन्य तरीका से जांच किया जाए। जांच करने वाले विशेषज्ञ ही बताएंगे कि कैसे करेंगे। दूसरी बात है, कोई फूट नहीं है, वो फूट के भ्रम में आप और कोई न पड़े। लक्ष्य एक है, तरीका थोड़ा समझाने का दूसरा है। उन्होंने जो विरोध में कहा है कि फाउंटेन है, फव्वारा है, तो उस दृष्टि से भी तो जांच होनी चाहिए कि फव्वारा है तो पानी कहाँ से आता है, कहाँ से फव्वारा का पानी निकलता है। जिस समय शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहाँ पर 6 से 10 इंच पानी लगा हुआ था। आप भी फव्वारा बहुत देखे होंगे। पानी फव्वारा के अंदर नहीं होता है, जो फव्वारा होता है पानी के ऊपर होता है। दूसरी बात है, वह शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष घबरा रहे हैं कि जांच हो जाएगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, तो मंदिर ही साबित होगा, मंदिर देना पड़ेगा। कार्यवाही रही है कोर्ट में। आज हमने इस मामले में एप्लीकेशन दी थी कि जो वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A में ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है, कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे, तो इस चीज़ के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। सर, राखी सिंह के वकील के तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग का जोरदार विरोध किया आज गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्ष राखी सिंह ने रखा, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष ने उनकी बहस को अडॉप्ट किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कोई नई बहस नहीं की, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के। जो राखी सिंह के वकील ने बहस की उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया, और राखी सिंह ने और मुस्लिम पक्ष ने मिलके कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बहुत भ्रम फैलाया गया और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भ्रम को क्लियर करिए। कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज कार्बन डेटिंग या और अदरवाइज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और ये बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है। कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के नीचे अर्घा है, जो वहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, जहाँ पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन डेटिंग मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जिसमें शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ जो उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा गया है, और उसमें सजेशन में कार्बन डेटिंग एक मेथड हमने सजेस्ट किया है। अब इसके एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आएगी, अपनी बात वो रखेगी और अपने हिसाब से इसका सर्वे करेगी। 110 पर भी सुनवाई हुई है। 110 की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर फिक्स किया है। 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा एएसआई की एप्लीकेशन पे और 110 की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को जो ऑर्डर सुनाएगा वो फैसला सुरक्षित रखा है, वो फैसला सुरक्षित रखा है और 7 अक्टूबर को एएसआई के इस एप्लीकेशन पे फैसला है। सर, यानी एक और सर्वे की हम कहे अगली। हाँ, एक और सर्वे के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे, अगर माननीय न्यायालय परमिट करेगा तो। सर, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो मांग की गई है, जब आप ही के घर में फूट पड़ गई है तो आप केस किस आधार पे लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। एक बाद में 5 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं का एक कांस्टेंट स्टैंड है, और ये 4 महिलाएं वो हैं जिन्होंने केस विड्रॉ नहीं करना चाहा। अगर कोई एक केस विड्रॉ करना चाहता था तो उनका स्टैंड था, और घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। पूरा हिंदू समाज, सारे लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा बिना उसको क्षति पहुँचाए हुए उसकी जांच की जाए, और उसी की हमने मांग की है, क्योंकि हमें केस अपना प्रूफ करना है। हो सकता है एक महिला को ना करना हो, पर बाकी 4 महिलाओं को एविडेंस के पटल पे आगे ट्रायल पे अपना केस प्रूफ करना है, और ये हमारा राइट है कि हम कोर्ट के सामने एक्सपर्ट ओपिनियन और एविडेंस लाएं। उसी के क्रम में ये एप्लीकेशन मूव की गई है और ये एप्लीकेशन पे माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा।
कि कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन पड़ी थी, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, उसी पर बहस हुई है। कोर्ट साहब ने 7-10 को डेट लगाया है ऑर्डर के लिए। आप लोगों से की तरफ से आज क्या क्या रखा गया? हम लोगों ने रखा गया, जो पॉइंट था उनका था, उसका जवाब दिया गया है। आज आप लोगों ने अपनी दाखिल प्रतिवाद जो इन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है उसको चुनौती देने के लिए आज आप लोगों ने जवाब भी दाखिल किया। हम लोग आगे नहीं हो सकता। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइंटिफिक ट्रिब्यूट से है, और अगर ये होती है तो खंडित हो जाएगा। ये क्या है सर, कृपया इसको आप कह रहे हैं खंडित करने को, क्या है ये तो प्लेंटिफ वन का ही कहना ऑब्जेक्शन है, उन्हीं का ऑब्जेक्शन, उनका ऑब्जेक्शन मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमने तो जो हमको देना था हमने कर दिया। आपने जो दावा दाखिल किया सर, हमने कोई दावा नहीं दाखिल किया, हमने तो जवाब दिया। तो उसी जवाब में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? मेन पॉइंट तो हमने कह दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। थोड़ा बताइए, आज आप लोगों का देख रहे हैं चेहरा भी गुस्से में है, क्या बात? नहीं गुस्से में नहीं है, हाँ डेट पड़ी है 7 तारीख को, इसमें आगे सुनवाई होगी। मगर जो हम लोगों ने कार्बन की वाली बात की थी तो उसकी जांच के लिए हमारे हिंदू पक्ष का खुद ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मगर हम लोग खुद ब्राह्मण हो करके भी हम लोग इसकी जांच करवाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो कुंवारा है, हम लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? आज हमारे हाथ अगर टूटता है तो हम एक्सरे कराते हैं ना, तो हमारा पता चलता है कहाँ से हमारा हाथ टूटा है। तो इसीलिए हम लोग उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं। कार्बन डेटिंग करवाना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए आप लोग कार्बन डेटिंग की मांग? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अर्घा तक जाना चाह रहे हैं। राखी सिंह जी को जी संदेश ही देना चाहेंगे। राखी सिंह पहले अपना केस विड्रॉ कर रही थी, अब राखी सिंह आ गई। जब देख ली कि हम लोग सर्वे के तरफ पैर कदम बढ़ रहे हैं तब आ गई। वो लोग तो खुद बिक गए हैं, पूरी बिक गई। हम लोग राखी सिंह को आज तक हम लोग देखे नहीं है, राखी सिंह कैसे नहीं है, राखी सिंह को हम लोग नहीं देखे हैं। अब मुसलमानों से बिक गए, जो हिंदू जो राखी सिंह के वकील बोल रहे हैं वही मुसलमान के वकील बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बिक गए हैं ना, हम लोग खुद कोर्ट में हम लोग देखे कितने में बिके हैं। राखी सिंह है तो कहाँ है? पहले वो राखी सिंह को बुलाया जाए बनारस के अंदर। हाँ राखी सिंह है तो कहाँ है? वो जिंदा है कि मर गई है? लेकिन राखी सिंह अभी तक बिसेन को बुलाइए, मुँह में करखा पोत के बैठ गया है। चारों लोग फेस कर रहे हैं, वैसे राखी सिंह कहाँ है? आए सामने कोर्ट के सामने आए, दिखाए ना वो। सृजन समाज विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह के नेतृत्व में लंका की महामना कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बीएचयू के प्रोफेसर बाला लखेंद्र और पर्यावरणविद अनिल सिंह शामिल हुए। वहीं लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया, साथ ही साथ शपथ भी दिलाई गई। लंका क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी स्थित महामना पार्क में गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बीएचयू के प्रोफेसर बाला लखेंद्र तथा विशिष्ट अतिथि पर्यावरणविद अनिल सिंह तथा महामनापुरी विकास समिति के सचिव एनएन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से पार्क परिसर की साफ सफाई की गई। साथ ही परिसर के किनारे पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान पर्यावरणविद अनिल सिंह ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण एवं प्रदूषण के साथ ही जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए शपथ दिलाई। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों वृद्धजनों से जुड़ी स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने सभी संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने की अपील की है। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों एवं वृद्धजनों से जुड़ी स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं, हाई स्कूल, इंटर एवं डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य से अपील किया है कि अपने अपने संस्थाओं में वृद्धजन दिवस मनाते हुए छात्रों को वृद्धजनों की सेवा भाव करने के बारे में प्रेरित करें। इसी के साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएं एवं विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों के संस्थाध्यक्ष को सूचित किया है कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाते हुए फोटोग्राफ्स जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मामला बस्ती सदर कोतवाली के कैली अस्पताल का है, जहां 3 डॉक्टरों पर एक युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तीनों डॉक्टरों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि मामला बस्ती सदर कोतवाली के कैली अस्पताल का है, जहां 3 डॉक्टरों पर एक युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है,
जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तीनों डॉक्टरों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सिद्धार्थ ने लखनऊ की एक युवती से एक सोशल नेटवर्किंग के जरिए दोस्ती की। दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदली और युवती को डॉक्टर सिद्धार्थ ने बस्ती के कैली हॉस्पिटल में बुलाया, जिसके बाद युवती हॉस्पिटल में पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कैली छात्रावास में डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर गौतम ने गैंगरेप किया। फिलहाल युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे 1 साल से साथ था। मेरे से शादी का वादा तो नहीं किया था, लेकिन बच्चा देने का वादा जरूर किया था। फिर मुझे वो बस्ती क्या है, छोटी है बस्ती हॉस्पिटल कैली का, और मुझे ये अपने साथ लाया पार्टी करने के लिए। अपने 2 दोस्तों को बुला के मेरा गला पकड़ के मुझे मारा। मैं कुछ नहीं कर पाई, 2 दोस्तों के साथ बुलवा के और रेप किया। और जब मैं यहाँ अलीगंज थाने गई ना सर, तो मुझे कहा बस्ती घटना है, बस्ती जाओ। मैं सुबह से बस्ती आके बैठी, यहाँ मेरा कोई संज्ञान नहीं रहता। मैं भूखी प्यासी ना बाथरूम की अवस्था। मैं लड़की हूँ, पीरियड्स आ सकते, कुछ हो सकता है। यहाँ पे ऐसो मैडम उठ के चली गई और उल्टा मुझको सिखा रही शादी कर लेती। अरे शादी नहीं हो तभी तो बॉयफ्रेंड बनाया। बॉयफ्रेंड के साथ क्यों सोती, हस्बैंड साथ नहीं सोती। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि बस्ती जाइए, कह रहे अलीगढ़ जाइए, कह रहे बस्ती जाइए। मेरे साथ ये हो रहा है सर। और मैंने 3 दिन पहले मोदी जी का ऐलान है, योगी जी का ऐलान है कि औरतों और बच्चों के मामले में सेंसिटिव हुई है, तुरंत संज्ञान लीजिए। उनको थाने मत बिठाइए, उनकी इज्जत जाती है, उनका सम्मान जाता है। मेरी शादी नहीं हुई है, कुंवारी हूँ, पढ़े लिखे घर के ट्रेड टीचर हूँ, 14 साल से ट्रेड टीचर हूँ मैं। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में लिखी है, वहाँ जाके पूछिए कितनी अच्छी टीचर है ये। कभी वो कैरेक्टरलेस वाला काम नहीं किया, मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। सिद्धार्थ मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ कैली के ब्लड बैंक के HOD है। इस समय कहाँ है? लखनऊ में होगा, मुझे नहीं पता, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे। यहाँ थाने पे एप्लीकेशन दी है महिला? मैंने थाने पे, अलीगढ़ थाने पे भी दी है, यहाँ के थाने पे भी दी है सर। मैंने हर जगह दी है, लेकिन मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं महिला आयोग जाऊंगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर में डेंगू के 4 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मुबारकपुर के मोहल्ले में कैंप लगाकर जांच कर रही थी, जिसमें 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद इन मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जिले के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 4 मरीजों में से 3 स्वस्थ हैं और घर पर हैं, जबकि एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पहले से ही मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार से पीड़ित 15 मरीजों का अलग से इलाज किया जा रहा है। जिले में डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुबारकपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर जांच कर रही है। वहीं नगर पालिका और मलेरिया विभाग के सहयोग से मच्छर रोधी दवा की फॉगिंग भी कराई जा रही है। ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे अब्बू लगते हैं। क्या हुआ था इनको भी वही मतलब बुखार था और कमजोरी बहुत ज्यादा थी, चल नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ लेके आई? सरकारी अस्पताल में लेके आई, इलाज कायदे से चल रहा है? हाँ, कायदे से इलाज हुआ है। आज मतलब एक ग्लूकोज लगाया, अब डॉक्टर को जितना समझ में आया उतना लगाए हैं। अब कैसी हालत है इनकी? अब इनकी भी ठीक है और फिलहाल उनकी भी ठीक है, कमजोरी का भी एहसास है। और उनको जो है मेरी अम्मी को तो उन्हें भी ठीक है, कह रहे कि थोड़ा परेशानी। आप ही के परिवार के 3 लोग बीमार थे जी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। पूरे पूर्वांचल के लिए डैनकाशी का धमाका। नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन। 1 कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डैनकाशी लेकर आया है विशेष छूट। मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित। नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डैनकाशी के ऑफिस।